नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 2 कक्षा 7 का अध्याय 2 शुकः काकः च का अभ्यास कार्य। पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया था, समझा था। इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको वन वर्ड में, एक पद में यानी कि वन वर्ड में देने हैं। आंसर इसके फर्स्ट क्वेश्चन इज काकः शुकः च कुत्र अवस्थाम। कौवा और तोता कहाँ रहते थे? तो कौवा और तोता कहाँ रहते थे? पेड़ पर रहते थे। तो इसका आंसर है वृक्षे। वृक्षे मतलब पेड़ पर। वृक्ष जो है हमारा एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें पुल्लिंग की तरह शब्द रूप चलेंगे। और वृक्षे एक ही मात्रा इसलिए आई है क्योंकि एक ही मात्रा जो है हम अगर कारक पढ़ते हैं तो सप्तमी विभक्ति लगती है इसमें। तो ये हो जाएगा वृक्षे मतलब वृक्ष पर। कह सर्वदा आत्मानाम सुंदरम अमन्यत। कौन हमेशा अपने आप को सुंदर समझता था, सुंदर मानता था। कहा मतलब कौन, तो कौन मानता था सुंदर? तोता। तोते को क्या कहेंगे? शुकः। कृष्णवर्णः कुरूपः च कः आसीत्। काले रंग का और कुरूप, कुरूप मतलब जो कि सुंदर नहीं होता, जो बदसूरत होता है। तो काले रंग का और बदसूरत कौन था? काकः। कौन था? कौवा था। काकः। काकः शुकः च कुत्र प्राविष्टाम। कौवा और तोता कहाँ गए? कहाँ उन्होंने प्रवेश किया, वो कहाँ गए? कुत्र मतलब कहाँ, तो वो कहाँ गए थे? वो एक गांव में गए थे अनाज ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। तो इसका आंसर है ग्रामम यानी कि गांव को। शुकः किम अखादत। तोते ने क्या खाया? तोते ने क्या खाया था? आम का फल खाया था। तो इसका आंसर है आम्र फलम, आम का फल। सेकंड क्वेश्चन, मज्जुषायाः उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि मज्जुषा यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जितने भी हमारे क्रियापद हैं उसको आपने इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो सबसे पहले तो आपको इनके क्रियापदों के यानी कि इन डूइंग वर्ड्स के जो कि हमारे लंग लकार में हैं यानी कि पास्ट टेंस में हैं, उनके आपको मीनिंग पता होने चाहिए। पास्ट टेंस की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है कि हमारे क्रियापदों के यानी कि धातुओं के आगे अ लगा होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो अ है ही नहीं, ये तो ऊ से स्टार्ट है। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, उपाहसत, उपाहसत मतलब मजाक उड़ाया, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उप जमा अ जमा हस जमा अत। देखो पीछे आपके ये धातुओं के विच्छेद भी दे रखे हैं, ये देखिए। इसमें क्या है, जैसे हमारी धातु है प्राविशत। प्राविशत का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, प्राविश का मतलब होता है प्रवेश करना और प्राविशत मतलब प्रवेश किया। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्र जमा अ जमा विश जमा अत। जो ये हमारा प्र है ये हमारा उपसर्ग है, अ हम लंग लकार के लिए लगाते हैं, विश हमारी धातु है, विश मतलब कि प्रवेश करना, और अत हमारा प्रत्यय होता है। जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो एंडिंग में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और साथ में प्रत्यय भी लगा हुआ है। ठीक है, तो विश मतलब हमारा प्रवेश करने वाली धातु। उपाहसत, उप जमा अ जमा हस जमा अत। हस मतलब हंसना। उपहासत मतलब उपहास उड़ाना। आनियत, आ जमा अ जमा नी जमा अत, आनियत। नी मतलब लाना। अन्वभवत, अनु जमा उ अ जमा भू जमा अत। ठीक है, भू धातु मतलब होना। इस तरह से हमारी ये कुछ लंग लकार की धातुएं हैं जिसमें हमारा आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय है। तो हमें वो जो आ का है, जो हमारा ये अ आता है, इसका थोड़ा सा ये लोप हो जाता है यानी कि ये इनके अंदर ही मिक्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, तत् मित्रम उपहारम डैश। तत् मतलब वह मित्र उपहार लाया। लाया की संस्कृत होती है आनयत। वह मित्र हो सकता है या फिर हम इसको उसका भी बोल सकते हैं कि उसका मित्र उपहार लाया। तत् वैसे हमारे जो है नपुंसकलिंग शब्दों के लिए इस्तेमाल भी होते हैं।
ते कार्यम अकुर्वन्, उन सब ने कार्य किया। ठीक है, जो ये ते है ये हमारा उन सब के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे हम चलाते हैं सह तौ ते, यानी कि पुल्लिंग के लिए जो हम सर्वनाम शब्द चलाते हैं प्रथम पुरुष के वह का, तो सह तौ ते यानी कि वे सब, उन सब ने, या उन वे सब भी हो सकता है और उन सब भी हो सकता है। ये हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग निकालेंगे। तो उन सब ने काम को किया। अगर हम स्त्रीलिंग के चलाते हैं सर्वनाम तो सा ते ताहा होता है, तो वहाँ पर भी ते आता है, वो होता है द्विवचन का। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं और वे दो लड़कियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वे दो लड़कियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ धातु रूप का भी लास्ट का चेंज होना चाहिए था। द्विवचन में ताम लग जाता है, अगर द्विवचन होता है तो ताम लग जाता है, और ताम वाला तो यहाँ पर कोई हमारा धातु रूप है ही नहीं। ठीक है, तो उन सब ने कार्य किया, तो अकुर्वन् हमारा बहुवचन है। स गायिका अहसत, वह गायिका हंसी। ठीक है, सा एक वचन है तो ये भी एक वचन का ही रूप है हस धातु का। वह गायिका हंसी। शुकः सर्वदा काकम उपाहसत, तोता हमेशा कौवे का उपहास करता था, यानी कि मजाक उड़ाता था। ग्रामे एकः कृषकः आसीत्, गांव में एक किसान था। ठीक है, आसीत् मतलब था, एक वचन के लिए आएगा आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रदत्त वाक्येषु रेखांकित पदानि संशोधयत, यानी कि इन वाक्यों में जो ये रेखांकित शब्द है, यानी कि जो ये अंडरलाइन शब्द है, ये गलत है, इनको हमें ठीक करके लिखना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है बालिका प्रातः दुग्धम अपिबताम। अब आप कहोगे कि क्या गलती है, कैसे पता चले? तो कैसे पता चले, सबसे पहले तो आपको जो है लंग लकार के प्रथम पुरुष का रूल पता होना चाहिए। उसमें क्या क्या प्रत्यय लगता है, उसमें लगता है अत, अताम, अन। ये होता है एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। कोई सी भी धातु है तो ये पीछे का जो अल्फ़ाबेट है, पीछे के जो ये वर्ड्स हैं ये जुड़ जाते हैं। जैसे पठ धातु है तो हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, अब ये तो हमने पता कर लिया। अब देखो यहाँ पर ताम लगा है, यानी कि द्विवचन की बात हो रही है ये, तो यहाँ पर दो जनों की बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर बालिका है तो बालिका तो एक लड़की होती है, तो यहाँ एक वचन के अकॉर्डिंग आना चाहिए कि बालिका ने सुबह दूध पिया। तो एक वचन के अकॉर्डिंग पिब धातु लंग लकार एक वचन क्या होता है, अपिबत। तो इन सब को करने के लिए सबसे पहले आपको संज्ञा, जो हमारी संज्ञा चल रही है यहाँ पर, बालिका, फल, अम्बा, बालक, बालिका, इन संज्ञा शब्दों के आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की पहचान होनी चाहिए कि स्त्रीलिंग हो संज्ञा में, या पुल्लिंग है संज्ञा, या हमारी नपुंसक लिंग संज्ञा है, तो उनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या आता है। ठीक है, ये सब आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भूल गए हैं, आपको रिवाइज करना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर के ज़रूर देखें। ये मेरी संज्ञा एवं धातुओं का मिलन एक वीडियो है, उसमें आप जाकर के इसको क्लियर कर सकते हैं इन डाउट्स को। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संज्ञा का कौन सा रूप चल रहा है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, उसी के अकॉर्डिंग आपकी धातु चलती है। तो बालिका यहाँ पर एक वचन है, तो धातु में भी हमारा क्या आना चाहिए, एक वचन आना चाहिए। तो पिब धातु का लंग लकार का एक वचन होता है अपिबत। नेक्स्ट सेंटेंस है फलानी वृक्षात अपतत, फल पेड़ से गिरे। अब फलानी है तो ये बहुवचन होता है, नपुंसक लिंग का फलम, फले, फलानी। बहुवचन है तो पत धातु का भी बहुवचन आना चाहिए लंग लकार में। और बहुवचन की क्या पहचान होती है कि बहुवचन में अन प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, तो अपत में क्या हो जाएगा, अन्न जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपतन। फल वृक्ष से गिरे, क्योंकि क्रिया हमारी संज्ञा के अकॉर्डिंग होती है। अगर ये बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में आएगी। अम्बा पिता च भोजनम अपचत, अम्बा मतलब माता जी और पिताजी ने भोजन पकाया। अब दो जनों की बात हो रही है तो हमारी पच धातु का द्विवचन आना चाहिए, तो द्विवचन में लग जाता है ताम, तो ये हो जाएगा अपचत की जगह अपचताम, कि माता जी और पिताजी ने भोजन पकाया। बालकः पाठम अपठत,
अब बालकः, देखो ये बालकः है, आ का डंडा भी लग गया है और विसर्गे भी लग गई है, यानी कि ये बहुत सारे बालकों की बात कर रहे हैं। अगर हम बालक के शब्द रूप चलाते हैं तो क्या होता है, बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है, तो ये बहुवचन की बात हो रही है, तो पठ धातु में भी बहुवचन लग करके अपठत की जगह अपठन हो जाएगा। देखो अन होता है ना बहुवचन में। बालिके लेखम अलिखन, बालिके, बालिके जो है हमारा क्या है, द्विवचन की बात हो रही है। अगर हम बालिका के शब्द रूप चलाएं तो होता है बालिका, बालिके, बालिकाः। तो दो बालिकाओं ने लेख लिखा, तो द्विवचन में आता है अताम, तो ये हो जाएगा अलिखन की जगह अलिखताम। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है कि मेरी संज्ञा में कौन सा वचन चल रहा है, उसी हिसाब से मेरी क्रिया में भी वही वचन चलेगा। अगर यहाँ एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन की धातु आएगी, यहाँ द्विवचन है तो यहाँ पर भी द्विवचन की धातु आएगी, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन की धातु आएगी। इसके लिए आपको संज्ञा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आने चाहिए, और यहाँ पर आपको लंग लकार के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुचित धातु रूप है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि ये जो हमारे धातुओं के रूप दे रखे हैं, लंग लकार के प्रथम पुरुष के धातुओं के रूप दे रखे हैं और साथ में पूरा पूरा नहीं है, फिलअप्स की तरह दे रखे हैं, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये है आसीत। ठीक है, अस धातु है, आसीत है, तो इसका हो जाता है आसीत, आस्ताम, आसन। यानी कि अगर एक जने की बात हो रही है और वहाँ पर था आ रहा है तो आसीत, दो जनों की बात हो रही है और था आ रहा है तो आस्ताम, अगर बहुत सारे जनों की बात हो रही है और था आ रहा है तो आसन। अब ये है अकुर्वन, ये होती है क्री धातु, तो इसका हो जाता है अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, कि एक ने किया, दो जनों ने किया, बहुत सारे जनों ने किया। ये है प्राविशत, तो प्राविशत, प्राविशताम, प्राविशन, एक ने प्रवेश किया, दो जनों ने प्रवेश किया और बहुत सारे जनों ने प्रवेश किया। अहसत, अहस्ताम, अहसन, एक जना हंसा, दो जने हंसे, बहुत सारे जने हंसे। अभवत, अभवताम, अभवन। ठीक है, एक चीज़ हुई, दो चीज़ हुई और बहुत सारी चीज़ हुई। ठीक है, ये होते हैं लंग लकार के प्रथम पुरुष के धातुएं। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना कि एक वचन में हमेशा त प्रत्यय पीछे होगा, द्विवचन में ताम प्रत्यय पीछे होगा और बहुवचन में न प्रत्यय पीछे होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस ये जो लास्ट का प्रत्यय है ये आपको ध्यान रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रदत्त वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। ये जो हमारे हिंदी में सेंटेंसेस दे रखे हैं इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि संस्कृत में ट्रांसलेशन करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, दो पक्षी पेड़ पर बैठे थे। अब बैठे थे यानी कि ये लंग लकार की बात कर रहे हैं, और दो पक्षी, पक्षी को संस्कृत में कहते हैं खगः। दो पक्षी हैं, पक्षी हमारा होता है पुल्लिंग, तो हमारा हो जाएगा खगा, खगौ। तो दो पक्षी के लिए आ गया खगौ। पेड़ पर, पेड़ को कहते हैं वृक्ष, और पर के लिए एक ही मात्रा लग जाती है तो हो जाएगा वृक्षे। बैठे थे, बैठने की संस्कृत क्या होती है, स्था, यानी कि तिष्ठ। तो तिष्ठ स्था धातु के रूप चलेंगे लंग लकार में, लंग लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा अतिष्ठताम। दो पक्षी पेड़ पर बैठे थे, खगौ वृक्षे अतिष्ठताम। उन सब ने पाठ पढ़ा, उन सब ने की संस्कृत होती है ते, पाठ की होती है पाठम, और पढ़ा क्योंकि उन सब पढ़ने की संस्कृत होती है पठ, और लंग लकार है तो अपठ हो जाएगा। और वे सब हैं यानी कि हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो अपठन हो जाएगा। उन सब ने पाठ पढ़ा, ते पाठम अपठन। अनीता और गीता नाचती थी, तो अनीता को अनीता ही कहेंगे संस्कृत में और गीता को गीता ही कहेंगे, और एक एक जने होते हैं तो कोई विसर्ग भी नहीं आती है, और की संस्कृत हो जाती है च, तो अनीता गीता च। नाचने की संस्कृत होती है नृत्य, लंग लकार है तो अनृत्य हो जाएगा। दो जने हैं तो द्विवचन लग जाएगा, द्विवचन में क्या होता है, ताम लग जाता है तो अनृत्यताम। अनीता और गीता नाचती थी, अनीता गीता च अनृत्यताम। सैनिकों ने देश की रक्षा करी, सैनिक को संस्कृत में सैनिकः बोलते हैं, और बहुत सारे सैनिक हैं
तो सैनिक कहा हो जाएगा, यानी कि आ की मात्रा भी लग जाएगी और विसर्गे भी। देश की यानी कि देशम। रक्षा की संस्कृत क्या होती है? रक्ष। लंग लकार है तो अरक्ष। बहुत सारे हैं तो बहुवचन में अरक्षण हो गया। तो सैनिकों ने देश की रक्षा की, सैनिकाः देशम अरक्षन्। वे सब घर गए। वे सब की संस्कृत होता है ते। घर की संस्कृत हो जाएगी गृहम, और गए की संस्कृत होती है गच्छ धातु, तो अगच्छ, और बहुवचन है तो अगच्छन्। ठीक है, तो वे सब घर गए, ते गृहम अगच्छन्। तो आपको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सारे संज्ञा शब्द आने चाहिए कि किसको संस्कृत में क्या कहते हैं। आपको सर्वनाम शब्द आने चाहिए कि वह को, वे दो को, वे सब को स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है क्या कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग धातुओं के रूप आने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। एक इसमें रचनात्मक गतिविधि दे रखी है। इसमें है कि शब्द जाल में से लंग लकार प्रथम पुरुष के 3 वचनों के 10 पद ढूंढने हैं। लंग लकार का प्रथम पुरुष हमें पता ही है, एक वचन में पीछे की साइड अत प्रत्यय लगता है, द्विवचन में ताम प्रत्यय लगता है, और बहुवचन में अन प्रत्यय लगता है। तो फर्स्ट हमारा वर्ड बन रहा है अनृत्यताम। ठीक है, यानी कि 2 जनों ने नृत्य किया। सेकंड अगच्छताम, यानी कि 2 जने गए। अकरोत, यानी कि 1 जने ने किया। अकुर्वन, यानी कि बहुत सारे जनों ने किया। अभवन, बहुत कुछ हुआ। आसीत, था। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 वचनों के 10 पद ढूंढने थे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही हुए हैं, इसमें भी और भी ढूंढेंगे। वो मैं आपको टास्क देती हूँ, आप इसको ढूंढ करके ज़रूर इसको पूरा करना। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका और आगे इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, धन्यवाद बच्चों।